जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज की बड़ी खबर पर बातें कर लेते हैं। आज कैबिनेट बैठक थी, जिसके बारे में पिछले वीडियो में बातें किए थे। 20 सितंबर 2022 मंगलवार को मंत्री परिषद की बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता बिहार के मुख्यमंत्री जी ने किए। और 7वीं चरण के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि 7वीं चरण को लेकर बड़ी खबर, खुशखबरी, बड़ी बातें निकलकर सामने आए। लेकिन 7वीं चरण के अभ्यर्थियों के लिए कोई भी बड़ी बातें निकलकर सामने नहीं आई। शिक्षा विभाग को लेकर कोई भी बड़ी बातें निकलकर सामने नहीं आई। और सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। और आप लोग जानते हैं कि छठे चरण की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया बन चुकी है, जो कि 3 साल से लगातार चल रही है, खींची जा रही है। और 7वीं चरण का कोई भी बड़ी बातें, शेड्यूल, यहाँ तक कि कुछ भी बातें निकलकर सामने नहीं आ रही है। और अभ्यर्थी काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं। और खास करके बातें करें तो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए तो छठे चरण की प्रक्रिया काफ़ी खींची जा रही है। बार बार शेड्यूल जारी हो जाते हैं, और जिसके कारण आप लोग जानते हैं कि एस्टेट 2019 क्वालिफाइड, अर्थात 2019 में क्वालिफाइड हैं। और 3 साल एक तरह से विज्ञापन के समय से जोड़ा जाए तो 3 साल बीत चुके हैं। लेकिन आप लोग जान सकते हैं कुछ भी बातें सरकार द्वारा स्पष्ट नहीं की जाती है 7वीं चरण को लेकर। और ख़ास करके आप लोग जानते हैं कि एस्टेट 2019 में एक बार परीक्षा भी रद्द हो चुकी है, पूरे सेंटर की परीक्षा रद्द हो चुकी है, तो जिसके कारण भी कुछ देरी हुई है माना जा सकता है। फिर भी सरकार द्वारा इतनी प्रक्रिया को आगे खींची जा रही है। अब आगे बात कर लेते हैं कि आप लोग यह भी देख रहे होंगे कि नियमावली 2022, तो नियमावली 2022 को लेकर भी कोई भी बड़ी बातें 7वीं चरण के अभ्यर्थियों के लिए निकलकर सामने नहीं आ रही है। और कई बार कैबिनेट की बैठक भी हो रही है, लेकिन कुछ भी बातें निकलकर सामने नहीं आ रही है। और इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे कि जो पिछले दिनों की खबर के अनुसार जो बातें की गई थी कि कंप्यूटर शिक्षक के 7360 पद सृजन और स्वीकृत के बारे में बातें की गई थी, लेकिन जल्द कैबिनेट से मंजूरी की बातें कर दी गई थी। लेकिन ऐसा कुछ भी अभी तक कैबिनेट बैठक से निकलकर सामने नहीं आ रही है। और आप लोग नीचे देख रहे होंगे कि दिसंबर तक पदों पर स्वीकृति लेकर, इसका मतलब कि दिसंबर तक पदों पर स्वीकृति लेकर यह विचार किया जा रहा है, संभावना की बातें कर दी गई हैं। वैसे विज्ञापन भी दिसंबर में आने की अब कोई संभावना दिख नहीं रही है, जो भी 7वीं चरण के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं कि विज्ञापन जल्द जारी हो, लेकिन सरकार द्वारा काफ़ी विलंब किए जा रहे हैं। और छठे चरण की प्रक्रिया बार बार खींच दी जाती है। तो यही बातें हैं। आखिर क्या कारण है कि 3 साल से यह छठे चरण की प्रक्रिया चल रही है। और 32,714 पद, माध्यमिक की बात करें, 32,714 पदों में से 2716 पदों पर भी अभी तक बहाली मात्र हो सकी है, 2716 पद पर सिर्फ। और 30,000 के आसपास पद रिक्त रहे हैं। तो आप लोग जान सकते हैं कितनी बार भी शेड्यूल जारी हो जाए, लेकिन पद काफ़ी रिक्त रहेंगे ही। कारण है कि उसमें क्वालिफाइड अभ्यर्थी की संख्या ही कम है। कारण है, आप लोग जानते हैं कि 16,000 सर्टिफिकेट की वैधता को बढ़ाई गई थी। लेकिन ऐसा आप लोग जान सकते हैं कि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होते हैं, क्वालिफिकेशन का मामला होता है, अन्य जॉब मिल जाते हैं। और छठे चरण में इससे पहले भी नियुक्त हो गए होंगे। तो ये सभी बातें हैं, तो जिस कारण से। और आप लोग जान सकते हैं कि 7वीं चरण में जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं इंतजार कर रहे हैं। और आप लोग इधर देख रहे होंगे कि शिक्षा मंत्री जी के बयान से 7th फेज सभी अभ्यर्थी दुखी। तो कारण है कि जो शिक्षा मंत्री जी यह बातें कर दी हैं कि देरी होगी, जो 7वीं चरण की प्रक्रिया है इसमें देरी होगी, काम हो रहा है, ये सभी बातें कर दी हैं। तो अभ्यर्थी दुखी हैं। साथ में यह भी बातें निकलकर सामने आ रही है कि शिक्षा मंत्री जी ऐसा कुछ भी बोले हैं कि जो 16 करोड़ नौकरी रोजगार के बारे में किन से मांगना है, आप लोग जान सकते हैं। तो ये बातें कर दी हैं। तो आप लोग यह बता सकते हैं कि जो शिक्षा मंत्री जी यह बातें कर रहे हैं, अगर बिहार में शिक्षक बनना है तो क्या केंद्र सरकार से नौकरी के लिए मांगा जाए,
कि केंद्र सरकार नौकरी दे दे, या फिर साथ में जो आप लोग जानते हैं कि जो तेजस्वी यादव जी यह बातें किए थे कि 10 लाख नौकरी रोजगार के बारे में, तो वो भी तो बातें किए थे 10 लाख नौकरी रोजगार के बारे में, और साथ में यह भी बातें कर दिए थे कि कैबिनेट से पहली बैठक में और साथ में पहली कलम से। तो क्या है, अब कितनी बार बैठकें हुई हैं और कोई भी बातें 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए निकलकर सामने नहीं आ रही हैं। और अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे थे कि जो राजद हैं, तो राजद जब सभी अभ्यर्थी मांग कर रहे थे 7वें चरण को लेकर, तो राजद द्वारा यह आश्वासन दिया जाता था कि जब सरकार बनेगी तो सभी अभ्यर्थियों की सुनी जाएगी और नौकरी दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है और 7वें चरण में देरी होगी, यह बातें कर दी जाती हैं। जो भी शिक्षा मंत्री जी हैं वो बातें कर देते हैं कि 7वें चरण में शिक्षक बहाली में देरी होगी, तो दुखी होना स्वाभाविक भी है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि जो वित्त मंत्री जी ने पैसा बजट बताया, तो आप लोग जानते हैं कि जो आप लोग पेपर के माध्यम से भी देखे होंगे कि वित्त मंत्री जी ने यह बातें किए थे कि जो केंद्र सरकार से जो सहायता की बातें किए थे कि नहीं मिल रही है। तो क्या ऐसे में कि शिक्षकों की बहाली नहीं होनी चाहिए, भारी कमी रहे, अभ्यर्थी रोड पर रहे और शिक्षकों की बहाली नहीं हो, वेतन की कमी है तो वेतन कम कर दिए जाए, लेकिन शिक्षकों की बहाली तो होनी ही चाहिए थी। भारी कमी है और अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं और लगातार इंतजार बढ़ता जा रहा है, और वेतन के कारण क्या बहाली नहीं हो रही है। इस बीच आप लोग देख सकते हैं राजद प्रवक्ता बोला, तो राजद प्रवक्ता बोले हैं कि केंद्र से मांगे पैसा। तो ये बातें की हैं कि जो अभ्यर्थी लगातार 7वें चरण का मांग कर रहे हैं, काफ़ी मांग कर रहे हैं कि 7वें चरण की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो, और इस बीच जो राजद प्रवक्ता हैं वो बातें कर देते हैं कि जो केंद्र सरकार है उनसे पैसा जो बातें हैं वेतन के लिए जो सहायता राशि की बातें कर देते हैं, जैसा कि वित्त मंत्री जी द्वारा भी स्पष्ट किए गए हैं, साथ में शिक्षा मंत्री जी द्वारा भी यह बातें स्पष्ट की गई है। तो वही बातें राजद प्रवक्ता द्वारा भी की जाती है कि जो सहायता राशि है अधिक से अधिक मिले, केंद्र सरकार से मिले, और ये सभी के लिए अभ्यर्थी प्रयास करें, तब मिलेगी नौकरी। क्या तो बात ये है कि पहले नौकरी देना चाहिए, नौकरी मिलने के बाद अभ्यर्थी खुद मांग करेंगे, केंद्र सरकार से भी मांग करेंगे। तो पहले तो नौकरी 7वें चरण का विज्ञापन जारी हो, साथ में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो, तब तो सभी अभ्यर्थी मांग करेंगे केंद्र सरकार से भी। वैसे तो बिहार सरकार ही तो अभी 7वें चरण की प्रक्रिया नहीं शुरू कर रही है, 3 साल से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। तो ये बातें हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 20 लाख नौकरी रोजगार। तो स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री जी जो 20 लाख नौकरी रोजगार की बातें किए हैं, कब पूरी होगी? जब अभी भी आप लोग जान सकते हैं सरकार, पहले भी तो मुख्यमंत्री जी तो सेम ही हैं, सरकार तो भले ही सरकार में कुछ परिवर्तन हो लेकिन सरकार तो सेम ही है। मुख्यमंत्री